नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। जो आने वाले सभी एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम या आर ओ जो आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने के लिए रहेगा। और जो वीपीओ की नई वैकेंसी आई है उन सभी में ये क्वेश्चन इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हम लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी थ्योरी होगी पहले उसको पढ़ेंगे और लास्ट में इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो कुल उत्तर प्रदेश में एसटी, अनुसूचित जनजाति को एसटी कहते हैं, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो कुल एसटी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी कुल कितने हैं? तो 0.6%। याद रखिएगा 0.6% कुल एसटी हैं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का। और प्रदेश में एसटी कहाँ पर नहीं है? एक भी एसटी कहाँ पर नहीं है? एसटी या अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? तो अयोध्या और जालौन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखिएगा। अयोध्या और जालौन में एक भी एसटी नहीं पाए जाते। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले कौन से हैं? और सर्वाधिक और सबसे कम एसटी प्रतिशत आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो दोनों में सेम आंसर होगा, सबसे अधिक सोनभद्र में और सबसे कम बागपत में। कहने का अर्थ ये है कि सबसे अधिक एसटी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ पर है? बागपत में। और बिल्कुल कहाँ पर नहीं है? तो अयोध्या और जालौन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की 5 अनुसूचित जनजातियों को श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था तो 1967 में। याद रखिएगा। तो 1967 में जो 5 जनजातियां रखी गई थी वो कौन कौन थी? तो थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। ठीक है, याद रखिएगा। जौनसारी जनजाति के बारे में आप लोगों को ये याद रखना है कि जौनसारी जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति का संबंध मुस्लिम समुदाय से है तो जौनसारी ही आंसर होगा। ठीक है। तो दूसरी बार राज्य में 10 जनजाति अनुसूचित जनजातियों को या एसटी को सूचीबद्ध किया गया 2003 में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध कब किया गया? तो 2003 में किया गया। अब 2003 में सूचीबद्ध 10 जनजातियों के बारे में देखेंगे तो गोंड सबसे पहले। गोंड कहाँ पर है? गोंड तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र क्षेत्र। ये क्षेत्र जो पूरा है ये गोंड जनजाति का है। खरवार जनजाति, खरवार इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है? तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र। ये आपसे क्षेत्र नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपसे पूछा जाएगा खरवार जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको केवल क्षेत्र याद रखना है कि मिर्जापुर सोनभद्र वाला क्षेत्र है। ठीक है। सहरिया जनजाति के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पर है? ललितपुर में। केवल सहरिया जनजाति ही एकमात्र जनजाति है जो ललितपुर में पाई जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद पहरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा या पनिका तो सोनभद्र में। उसके बाद अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र में, उसके बाद भुइया सोनभद्र में। ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब कुल मिला के ज़्यादातर जनजातियाँ मैंने पहले बताया कि सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में है तो सोनभद्र में सबसे अधिक है, लेकिन सहरिया जो जनजाति है वो ललितपुर में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। तो राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में 3 जनजातियाँ, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? गोंड है। उसके बाद खरवार है, उसके बाद थारू है। ये क्रम याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति है? तो गोंड है। फिर दूसरे नंबर पे खरवार है, तीसरे नंबर पे थारू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रमुख जनजातियों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, अपने को किरात वंशी कहने वाले थारू निवास करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को किरात वंश से संबंधित बताती है? तो थारू। और थारू का क्षेत्र कौन सा है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर।
कुल मिलाकर जो तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, आपसे हो सकता है जिले ना पूछकर आपको सीधे क्षेत्र दिया जाए, तो तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है और ये किरात वंश से संबंधित अपने आप को बताती है। और थारू जनजाति हिंदू धर्म में मानती है, याद रखिएगा। और इनका जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। याद रखिएगा, इनके मुख्य अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, कृषि प्रधान है, ठीक है। थारू लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल है। बजहर, याद रखिएगा, एक त्योहार है, पारंपरिक त्योहार थारू लोगों का। आपसे पूछा जाएगा कि बजहर त्योहार किस जनजाति का है, या थारू जनजाति का पारंपरिक त्योहार कौन सा है? तो बजहर है, याद रखिएगा, बजहर, ठीक है। पहले थारू समाज में पाया जाता था मात्र सत्तात्मक परिवार, तो पाया जाता था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए थारू समाज कैसा है, तो मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। थारू लोगों में विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय होता था और विवाह रस्म का संपादन कराया जाता था पुरोहित द्वारा। थारू लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो थारू जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, ठीक है। उसके बाद बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रतिया, महतो, डहेट आदि थारू लोगों के गोत्र हैं। गोत्र से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप आगे देखिए, बुक्सा या भोक्सा एक ही बात है, जनजाति के लोग निवास करते थे बिजनौर में। आपसे पूछा जाएगा कि बुक्सा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बिजनौर क्षेत्र से, ठीक है। बुक्सा लोगों का संबंध पतवार राजपूत वंश। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए किरात वंशी, स्वयं को किरात वंश से संबंधित बताते थे थारू, और स्वयं को पतवार राजपूत से संबंधित बताते थे बुक्सा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे अधिक पूजा चामुंडा देवी की पूजा कौन करते थे, तो बुक्सा जनजाति के लोग जो थे वो चामुंडा देवी की पूजा करते थे, ठीक है। बुक्सा में हिंदुओं के समान मिलता है वर्ण विभाजन, मतलब वर्ण विभाजन जो है हिंदुओं के समान मिलता है किस जनजाति में, तो बुक्सा जनजाति में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और बचा है। सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोक्ती, मोजियाली, गोंजू, अरमिया आदि उपजातियां हैं किसकी? खरवार की। आपसे पूछ सकता है कि खरवार की कौन सी उपजातियां हैं, तो प्रमुख हैं ये। खरवार हिंदू धर्म मानते थे, इनका प्रमुख नृत्य कर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कर्मा नृत्य कहाँ का है? मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का है, ये मैं बता चुका हूँ जब हम लोगों ने कला सांस्कृतिक वाला वीडियो ख़त्म किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, पूरे संबंधित नृत्य और मेलों के बारे में उसमें कंप्लीट बताया गया है। तो खैर, कर्मा कर्मा किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो खरवार का है। कर्मा नृत्य कहाँ का है, तो सोनभद्र मिर्जापुर का है। तो खरवार जनजाति भी कहाँ की होगी, तो सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र की होगी। तो रिलेट करके आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ फैक्ट क्लियर करते हैं। तो प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है, मतलब उत्तर प्रदेश में एसटी की संख्या जो है बहुत ही कम है अगर पूरे भारत की तुलना में देखी जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एसटी की कुल संख्या कितनी है, तो 11,34,273 है। मतलब कहने का कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। ये आपको डेटा याद रखना है, ये ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0.6% आपको याद ही रखना है। उसके बाद राज्य के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। जैसे कि मैंने बताया कि एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक सोनभद्र में है, सोनभद्र के बाद बलिया में है, और सबसे कम बागपत में है, ठीक है, सबसे कम बागपत में है। राज्य में निवास करने वाली एसटी में थारू, बुक्सा, खरवार, सहेलिया आदि प्रमुख हैं। थारू, बुक्सा, खरवार, सहेलिया प्रमुख है। सहेलिया मैंने बताया, सहेलिया एकमात्र जनजाति है जो ललितपुर में पाई जाती है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1967 में प्रदेश की 5 जनजातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी व राजी को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। बाद में 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियों को, जो कि मैंने ऊपर बताया, ये सभी को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। अब प्रमुख जनजातियों के सामाजिक व सांस्कृतिक परिचय हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो थारू जनजाति के बारे में, थारू, खरवार, बुक्सा, इन्हीं तीनों के बारे में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे।
तो थारू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थारू जनजाति के लोग तराई क्षेत्र, तो अब तराई देखिए, आपको मैप बिल्कुल रटा होना चाहिए, मैप में आप देखकर बता सके कौन सा जिला किस ओर है। जैसे थारू जनजाति तराई क्षेत्र में है, तो तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में है। तो उत्तरी हिस्से में महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, ये सब जिले तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे अगर तराई क्षेत्र देगा तो भी आप ऑप्शन में लगा सकते हो, या कोई जिले का नाम दे दे तो भी आप ऑप्शन कर सकते हो। थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किरात वंशी स्वयं को किरात वंश से संबंधित कौन सी जनजाति बताती है, तो थारू जनजाति। इसकी कई उपजातियां भी हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, तो इस वजह से ये लोगों को थारू कहा जाता है, क्योंकि थार मरुस्थल से आकर बसे हुए हैं। ठीक है। थारू लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पीले रंग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पीले होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जैसे आम जो हम लोग होते हैं तो पीलिया में जैसे पीले पीले हो जाते हैं, तो ये लोग ऑलरेडी वैसे रहते हैं हमेशा के लिए। पुरुषों में स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षण और सुंदर होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस जनजाति की महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं, तो याद रखिएगा थारू। थारू की जो महिलाएं होती हैं सबसे अधिक सुंदर होती हैं। ठीक है। पारंपरिक थारू पुरुष धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। इनका मुख्य खाद्यान्न भोजन चावल है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है। तो पहले हम बता चुके, तो इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, चावल है। इसके अलावा ये दाल रोटी दूध सब कुछ खाते हैं। थारू जनजाति में पहले संयुक्त व मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा पाई जाती थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव हो रहा है। थारू समाज में विवाह प्रायः बिना दहेज के होते हैं। विवाह का खर्च प्रायः दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि किस जनजाति में दहेज प्रथा प्रतिबंधित है। तो थारू समाज में दहेज नहीं लिया जाता है। जो भी खर्च होता है तो दोनों पक्ष होता है वो आधा आधा खर्च बांट लेते हैं। इसमें विवाह रस्म का संपादन पुरोहित द्वारा कराया जाता है। विवाह के अवसर पर विशेष भोज का प्रचलन है। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अनेक देवी देवता होते हैं। ये भूत प्रेत और जादू टोना आदि में भी विश्वास करते हैं। ये लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि थारू समाज जो है वो हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। होली के दिन ये खूब उल्लास मनाते हैं। ये पर्व फागुन पूर्णिमा के कई दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि प्रधान है। ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त दालें, तिलहन, गेहूँ, सब्जी भी उगाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि मुख्य अगर पूछा जाए तो धान ही है, धान चावल। ठीक। इनके मुख्य व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी कटाई, शिकार, वन्य भूमि, जड़ी बूटियां, फल फूल एकत्र करना आदि है। लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि थारू जनजातियों के लिए महाविद्यालय कहाँ बनाया गया है, तो लखीमपुर खीरी में बनाया गया है, याद रखना है। उसके बाद बुक्सा जनजाति के बारे में देखेंगे। बुक्सा या भोक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। थारू जनजाति तराई क्षेत्र में, बुक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र में, याद रखिएगा। और इनके अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंधित है। याद रखिएगा, किरात वंश से संबंधित थारू है और पतवार राजपूत से संबंधित कौन है, बुक्सा है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना है। बुक्सा पुरुषों का कद और आंखें छोटी होती हैं। उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। इनका मुख्य भोजन क्या है, मछली और चावल। आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य भोजन मछली किसका है, तो याद रखिएगा बुक्सा। इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का व गेहूं की रोटी, दूध, दही का भी प्रयोग करते हैं। ये लोग बंदर, गाय, मोर का मांस खाना वर्जित होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों में मांस खाना वर्जित होता है, किसका, बंदर, गाय, मोर का। लेकिन ये लोग मछली खाते हैं। इनमें भी सामाजिक इस तरीके में पाया जाता है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा और नाई बुक्सा आदि होते हैं, जो इनकी उपजातियां हैं। गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। सभी भेदों के बाद
भी ये गांव में एक साथ मिलकर रहते हैं। इनके विवाह एक अनुबंध मात्र होता है जो पति पत्नी में कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। इनके विवाह का समरूप हिंदू समाज के समान है। अधिकांश संयुक्त और विस्तृत परिवार ही साथ ही केंद्रीय परिवार भी है। अब धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, रामकृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि चामुंडा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो बुक्सा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। आपसे पूछा जाएगा कि बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है, तो बुक्सा जनजाति से। ठीक है, तो यह है क्या, तो समाज में न्याय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कौन, बिरादरी पंचायत। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी होती है जिनका प्रमुख तखत होता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तखत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही नाम से जाने जाते हैं। गांव की पंचायत में 3 स्तर होते हैं, सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया। कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं जिनका दूध का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो कवर कर लिया है। अब खरवार जनजाति के बारे में देखते हैं। खरवार पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए खरवार जनजाति के बारे में देखते हैं। तो खरवार जनजाति के क्षेत्र सबसे पहले तो प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिले में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। मतलब कुल मिलाकर कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खरवार जनजाति निवास करती है। ये अपने को रोहतास से आया हुआ सूर्यवंशी मानती है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी संबंधित मानती है या सूर्यवंशी मानती है, तो खरवार जनजाति। उसके बाद इनकी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। कुछ इतिहासकार कहते हैं खरवार कत्थे का व्यापार करते थे। इनकी उपजातियों में सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोक्ती, मोजियाली, गोंजू, आर्मिया आदि हैं। ये शरीर के बलिष्ठ व बहादुर होते हैं। इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है। किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं। ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि ये जनजाति के लोग मांसाहारी, शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। पशुपालन में ये लोग जंगलों में शिकार, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटने का भी काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब सरकार द्वारा इन क्रियाओं को प्रतिबंधित कर देने के कारण इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन करना पड़ता है, मतलब भीख मांगना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कृषि योग्य भूमि भी नहीं है। कभी कभी इन्हें बंधुआ मजदूरी का भी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कुल मिलाकर इनकी दशा थोड़ी सी खराब है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने जनजाति से संबंधित सारे फैक्ट कवर कर लिए। इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि आपको पता चले कि जनजातियों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो RO हो, वीडियो एग्जाम हो, किसी में भी हो, जनजातियों से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम लोग अब प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां कौन से जिले में हैं, तो ऑप्शन बी सोनभद्र में है। जैसा कि मैंने बताया कि सोनभद्र में सबसे अधिक जनजाति है। और सबसे कम कहाँ पर है, बागपत में। और कहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो अयोध्या और जालौन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। देखिए सेम क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है, बागपत। आगे देखते हैं, निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू। ध्यान रखिएगा, देखिए अगर गोंड होता, खरवार होता तो हम लोग उसको लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, थारू है तो थारू लगाएंगे। ठीक है, याद रखना है, आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है पहला ना देकर दूसरा पूछ ले या तीसरा पूछ ले, तो आपको पूरा क्रम याद रखना है। आगे देखते हैं,
निम्न में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिएगा, ऑप्शन बी बुक्सा या बुक्सा। तो बुक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो देखिए, 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था 1967 में। ठीक है। लेकिन 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति कहाँ रहती है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो सहरिया है वो निवास करती है ललितपुर में। ठीक है। लेकिन और सभी जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं सोनभद्र में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। थारू समाज में पहले निम्न में किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? तो थारू समाज में पहले मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता था। आगे देखते हैं। अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो सोनभद्र में। ठीक है। आगे देखते हैं। कर्मा किस का लोक नृत्य है? देखिए, फिर आ गया कर्मा। तो कर्मा किसका है? खरवार का है। खरवार जनजाति का कौन सा है? कर्मा। मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र। आगे देखते हैं। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? बिरादरी पंचायत किस में पाई जाती है? तो ए बुक्सा। बुक्सा जनजाति है, उसमें बिरादरी पंचायत से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित है? क्षेत्र दिया हुआ है और सुमेलित बताना है। तो देखिएगा, बुक्सा जो है वो बिजनौर क्षेत्र में है, हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है। तो बुक्सा जो है वो बिजनौर क्षेत्र में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो बी थारू। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को सूचीबद्ध जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया 2003 में। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? इंपॉर्टेंट है कि बिजनौर जिले में कौन सी निवास करती है? तो ऑप्शन सी बोक्सा या बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है। आगे देखते हैं। निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है पूछा गया है। तो देखिए, बिजनौर आपको पता होगा और बिजनौर एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो बिजनौर और आगरा क्षेत्र में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन है थारू। थारू जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आगे देखते हैं। अगरिया, बैगा, भैया अनुसूचित जनजाति की मुख्य निवास कहाँ पर है? तो मैंने बताया कि जितनी भी जनजातियां हैं सर्वाधिक कहाँ पर हैं? सोनभद्र में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इससे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आप लोग इस पूरा वीडियो अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका इस पोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इससे बाहर तो बिल्कुल आना है ही नहीं। पूरा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जनजातियों से आते हैं यूपी एग्ज़ाम में, वो सारे इसी से कवर हो जाएंगे आपके। इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।